सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब तो नया वर्ष आने वाला है, चूँकि दिसंबर जो है वो आखिरी महीना चल रहा है और बहुत ही जल्द 2025 का शुभारंभ होगा। तो चूँकि हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जैसे ही भले ही ये अंग्रेजी नववर्ष है, लेकिन परंपरा ऐसी कुछ बन गई है कि लोग 1 जनवरी से ही नया साल समझ करके और बहुत सारी चीज़ों का निर्णय लेने लगते हैं। तो इसलिए जो जानकारी उपलब्ध हो रही है संस्थान के माध्यम से, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि नए साल में मंगल ग्रह की उल्टी चाल, तो जब उनकी उल्टी चाल होगी तो पैसा और सेहत दोनों पर असर इसका होगा। मंगल ग्रह 2025 में बकरी अवस्था में प्रवेश करेंगे और इस समय वो अपनी नीच राशि कर्क राशि में स्थित है। इस स्थिति का कुछ राशियों के जातकों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए ये हमने ठीक समझा कि आप लोगों तक अगर ये जानकारी पहुंचेगी तो आप अपना जिस हिसाब से है वो कुछ उपाय करेंगे और उसी हिसाब से आपके राशि पर इसका प्रभाव होगा। किसके लिए अच्छा है, किसके लिए खराब है, ये तो हम आगे चल करके आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बताना आवश्यक हमने समझा कि मंगल ग्रह का बकरी होना वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब मंगल ग्रह किसी जातक की कुंडली में बकरी अवस्था में होता है तो इसका प्रभाव जातक पर बहुत गहरा पड़ता है। मतलब स्थितियां परिस्थितियां सब एकदम बिगड़ जाती हैं। बकरी अवस्था में मंगल का होना जातक को बहुत कठोर बना देता है। अगर हम ज्योतिषीय गणना के आधार पर बात करें तो मंगल ग्रह जो है वो एक क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है और मंगल ग्रह का बकरी होकर कुंडली में उपस्थित होना आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। 2025 में मंगल ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं, तो इससे क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वैसे मंगल ग्रह 6 दिसंबर को बकरी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 24 फरवरी तक वो इसी अवस्था में रहेंगे। इस बकरी अवस्था के दौरान मंगल 21 जनवरी को पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि में जाने के बाद मंगल 2 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहां जून तक बने रहेंगे। इस प्रकार मंगल 20 अक्टूबर से लेकर और 6 जून के बीच मकर और मिथुन राशियों में भ्रमण करेंगे। अब कर्क राशि की मंगल की नीच राशि जो मानी गई है और पापक ग्रह होने के कारण इनका प्रभाव तीसरे, छठे और 11वें भाव में सकारात्मक होता है। इसलिए मंगल कुछ राशियों के लिए शुभ फल प्रदान कर सकते हैं
यदि मंगल नीच अवस्था में होते हुए भी दशम भाव में आ जाएं तो वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इस संदर्भ में केवल उच्च और नीच स्थिति को देखकर निर्णय लेना बहुत उचित नहीं माना गया है। अब आप स्वयं चाहें तो देखें या फिर आप किसी अपने ज्योतिषाचार्य से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं है, जैसे कि मंगल छठे, आठवें और 12वें भाव में स्थित हैं, राहु केतु के प्रभाव में हैं, या मंगल शनि के प्रभाव में हैं, सूर्य के साथ हैं और अस्त हैं, तो आपको मंगल के लिए कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप उनकी जो ये विकृत अवस्था है इससे आप बच सकते हैं। इसके लिए कई प्रकार के उपाय हैं। आपके लिए जो उपाय अनुकूल हो वो आप कर सकते हैं। होता यह है कि हम कभी कभी जब कोई ग्रह की हमें अनिष्टकारी दशा मिलती है तो हम बहुत डर जाते हैं। तो ये विषय डरने का नहीं है, ये उपाय करने का है। और अगर उपाय आप स्वतः करते हैं तो वो उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। देखिए, अगर हम ज्योतिष के बाजारीकरण के आधार पर बात करें तो बात अलग है, लेकिन यदि हम समाज सेवा के आधार पर बात करें तो मेरा तो कहने का अभिप्राय यह रहता है कि आपके अनुकूल कोई ग्रह नहीं है और आपको जानकारी प्राप्त हुई है तो उस ग्रह के बारे में आप अगर स्वतः उपाय करते हैं, अपने आचार्य से पूछ करके, शास्त्रों के आधार पर, गुणगणना के आधार पर, तो निश्चित रूप से आपको लाभ। अब अगर मंगल ग्रह आपके लिए अनिष्टकारी हैं, आप अपनी पत्रिका में देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे। आप स्वतः अपनी पत्रिका देख करके जानकारी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने किसी ज्योतिषाचार्य से बात कर सकते हैं। तो अगर मंगल आपके लिए अनिष्टकारी हैं तो आप ओम अंगारकाय नमः का जाप करें, या फिर लाल वस्तुओं का दान करें, या फिर इसके अतिरिक्त मंगलवार के दिन आप मंगल के लिए मूंगा पहन सकते हैं। लेकिन यह तभी करें जब मंगल की स्थिति 6, 8 या 12 में न हो। यह आप सुनिश्चित कर लें कि 6, 8, 12 में तो ऐसी स्थिति नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में आप उपाय करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर इसके अलावा ग्रह, मंगल ग्रह की स्थिति आपकी पत्रिका में दिखाई देती है तो आप इस तरह का उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यद्यपि आप बात करें तो बहुत सारे उपाय आप लोगों को बताए जाते हैं और बहुत आपको डराया जाता है। उसके माध्यम से तमाम पैसा देने की बात और दक्षिणा देने की बात और जप और दुनिया भर का जो आपको बताया जाता है, लेकिन हमारे संस्थान की तरफ से इस तरीके की कोई बात नहीं आती है। आप उसको सुगमता के साथ करें। कोई ग्रह जितना अनिष्टकारी होता है उतना इष्टकारी होता है, लेकिन आपको बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा सब कुछ बिगड़ ही जाएगा। आप इसकी जानकारी संपूर्ण कर लें और उसके बाद आप निर्णय लेकर के स्वतः करें या अपने किसी विद्वान से आप करा लें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। नमस्कार।